नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कार्तिक मास के संबंध में। 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार से कार्तिक कृष्ण पक्ष का आरंभ हो चुका है। साल के 12 महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना, दूध से स्नान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक मास रखा गया। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसने मृत्यु और उसके बाद की स्थिति पर विचार करने लगी। परेशान होकर के एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना शारीरिक कष्ट के उसके प्राण निकल गए और वह दिव्य विमान में बैठकर के स्वर्गलोक को प्राप्त हुई, वैकुंठ धाम को गई। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी, भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में उनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। उनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी, उन्हें लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इस पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज बड़ी कृपा करते हैं। कथा है कि शंखासुर नाम असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीनों में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वालों पर कुबेर की कृपा प्राप्ति होगी। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने से मेरी पूजा करेंगे उसे यमलोक स्वर्गलोक नहीं बल्कि सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी भी इसी माह को पड़ती है। मित्रों, आज हमने आपको बृहद रूप से कार्तिक महात्म्य की जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के भगवान विष्णु को ओम नारायणाय नमः इस प्रकार लिखें और हम बहुत जल्दी आपके समक्ष दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।